हेलो, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। हम लोग मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं यूपीएसआई के लिए। जितने बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, वो चाहे मेरी कोचिंग के हों या ना हों या बाहर के बच्चे हों, मैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूं। कभी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा रहा हूं, कभी मैं आपको एक मॉक टेस्ट करा रहा हूं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इधर से उधर सवाल हो रहे हैं, कभी ज्योमेट्री सर करा रहे हैं, कभी मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पर जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसको समझते रहिएगा। आपका चैप्टर वाइज भी चलता रहेगा और मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। बात समझ रहे हैं। मॉक टेस्ट जो आज का हमारा पार्ट है वो मॉक टेस्ट है। इसका 01 पार्ट होगा और 02 जो पार्ट आएगा वो कंप्लीट 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज 15 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से समझिएगा। ये 15 क्वेश्चंस लगाने के बाद कल का जो पार्ट आएगा 02, ये आज 01 है ना। 01 पार्ट है, कल का पार्ट होगा 02। आप सभी लोग 02 को भी देखिएगा। पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये बिल्कुल यूपीएसआई का लेवल है। यूपीएसआई के क्वेश्चन जैसे आने वाले हैं बिल्कुल उसी जैसा प्लेटफॉर्म है ना, और वैसा ही पैटर्न है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप पढ़ रहे हैं वहां सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। चलो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता भी देंगे, है ना। देखो सवाल कर रहा है, सेब का मूल्य 12.5% बढ़ जाने से राधे लाल को 80 रुपए में 2 सेब कम मिलते हैं, तो 5 सेब का नया मूल्य क्या होगा। आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, मैं बिल्कुल सही समझा दूं, कभी भी आ जाए तो जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं वो फार्मूला याद कर लें कि नया जो मूल्य होता है, नया मूल्य बराबर न्यू प्राइस बराबर होता है अमाउंट अपान क्वांटिटी इनटू रेट बटा 100। बस ध्यान रखना, अगर आपने रेट को रेशियो में बदल दिया है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रेट को आपने रेशियो में बदल दिया है तो अपान में 100 नहीं होगा। बोलो क्या बताया मैंने। अगर रेट को आपने रेशियो में बदल दिया है तो बटे में 100 नहीं होगा, मतलब क्योंकि हमने परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है। अब दूसरा देखो, अगर आपसे पुराना मूल्य पूछता है, अगर आपसे पुराना मूल्य पूछे तो आप क्या करोगे, तो अमाउंट अपान क्वांटिटी इनटू रेट अपान 100 प्लस माइनस आर चलता है। ये पुराना मूल्य है, फिर यहां भी वही चलेगा। अगर रेट जो है फ्रैक्शन में कर दोगे आप, तो रेट अगर फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदल दोगे तो बटे में 100 मत करना। क्लियर है। फिर वो वहां 1 रहेगा। जहां 100 है वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, 100% ही तो 1 होता है। जो 100% होता है वही तो 1 होता है। जो 100% होता है वही तो 1 होता है। क्लियर। आते हैं आंसर में। अब आपका आंसर कितनी जल्दी आएगा, देखो कितने रुपए हैं, बोलो 80 रुपए हैं। और ये एक सेब का आता है, मतलब एक वस्तु का आएगा। और कितने सेब कम मिलते हैं, 2। चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, अपान में आपको मात्रा लिखनी है। अब 12.5%, एक चीज बताओ, 12.5% को बेटा क्या बोलते हैं, 1/8। क्या बोलते हैं, 1/8। सभी को याद होगा 12.5% 1/8 होता है ना। 1 से लेकर के 20 तक के सभी वैल्यूज आप याद कर लो। 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, ऐसे 1/4 25%, 1/5 20%, एज सो इट ऑन, है ना। आप याद कर लो इसको। अब देखो तो 12.5% होता है 1/8। जैसे आपने इसको काटा, 2 से काटा तो आया 5, मतलब एक सेब का जो मूल्य आया, एक सेब का मूल्य आया, ये आया 5 रुपए। हमें 5 सेब का पूछा था तो हो जाएगा 25 रुपए। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका यह कहता है कि आप जानते हो कि जब अमाउंट मतलब जो पैसा होता है, अगर अमाउंट जो है अमाउंट कांस्टेंट है, निश्चित है। अगर अमाउंट निश्चित है तो एक चीज समझ लो, रेट और मात्रा रिवर्स होती है। रेट और मात्रा क्या होती है, रिवर्स होती है। अब देखो मतलब अमाउंट कांस्टेंट है, आप इसको कह सकते हो कांस्टेंट है। अब रेट और मात्रा रिवर्स होती है, मतलब रेट के बारे में कह रहा है 12.5%। एक चीज बताओ, 12.5% को आप क्या कहते हो, 1/8 कहते हो। क्या कहते हो, 1/8। इसलिए 8 से रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 9 हुआ।
8 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो मात्रा जो होगी वो 9 से क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। रेट मात्रा का रिवर्स होती है जब पैसा फिक्स होगा। ध्यान रखना, अगर अमाउंट चेंज हो जाएगा तो ये रेशियो रिवर्स नहीं होगा। देखो ये सब चीजें आपको सीखनी है। तो यहां कितना कम हुआ, एक बराबर कितने सेब हैं, 2। तो ये बताओ, ये जो 18 आएगा ये पहले वाले हैं, ये जो 16 आएगा ये बाद वाले हैं। 18 सेब पहले मिल रहे थे और 16 सेब अब मिल रहे हैं। तुमसे पूछा जाए कि पुरानी मात्रा क्या होगी, तो पुरानी मात्रा अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कि पुरानी मात्रा होगी 18 सेब की। और अगर आपसे पूछ ले कि नई मात्रा बताओ क्या होगी, तो नई मात्रा होगी 16 सेब की। तो ये नई मात्रा हो गई और ये पुरानी मात्रा हो गई, है ना। अब देखो, अगर 16 सेब मिल रहे थे और हमें नया मूल्य चाहिए, और हम सब जानते हैं कि जो मूल्य होता है, मूल्य क्या होता है, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। मतलब जितना पैसा आपके पास है उसमें कितने किलोग्राम वस्तु मिली है, तो रेट आता है पर केजी, रुपीज पर केजी। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएंगे। और कितना सेब मिल रहा है, 16, तो एक सेब का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। जो एक सेब होगा उसका मूल्य होगा 5 रुपए, और 5 सेब का मूल्य पूछा है, तो एक सेब 5 रुपए का, तो 5 सेब 25 रुपए के, है ना। तो मुझे लगता है कि आपके लिए दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, थोड़ा बेसिक चीजें उनको चाहिए, जिन बच्चों को बेसिक समझना है वो इन फार्मूलोज को याद समझ लें, इन फार्मूला को समझ लें। और जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है वो ऐसे समझ लें कि अगर अमाउंट जो है कांस्टेंट होता है तो रेट और क्वांटिटी रिवर्स होती है। तो रेट का रेशियो अगर 8 और 9 है तो क्वांटिटी हो जाएगा 9:8। मात्रा का रिवर्स रेशियो हो जाएगा। तो 1 बराबर 2 है, तो 8 16 और 9 18। आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, यही इसका सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आपको बहुत जल्दी स्पीड में करना है, पहले इसको समझ लो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको बहुत स्पीड में समझना है तो आप समझ लो, क्या करो, सीधे सीधे ये 12.5% है। कितना है, अब आते हैं इस मेथड 3 पर। तीसरा तरीका जो सबसे बढ़िया तरीका है, इसको 1/8 बोलते हैं। हम सीधे सीधे 80 का 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा, 10। 10 में 2 सेब हैं, अगर 2 सेब 10 के हैं तो 5 सेब कितने के होंगे, 5 और कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि अगर 80 रुपए है और इसमें 12.5% की बात कर रहा है, अगर 12.5% की बात कर रहा है तो 1/8 हो जाएगा 80 का, और इसका 1/8 निकालोगे तो आपका आएगा 10। मतलब 2 सेब अगर 10 रुपए के हैं, आप बताओ 2 सेब 10 रुपए के हैं, 1 सेब 5 रुपए का होगा, तो ये बताओ 5 सेब 25 रुपए के। आई बात समझ में सभी को। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है पाइप एंड टंकी का, पाइप और टंकी का सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, कह रहा कि 3 पाइप ए, बी व सी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकती हैं। तीनों पाइप एक साथ खोली जाती हैं। 2 घंटे बाद पाइप ए आधा पानी निकालती है, जबकि पाइप सी पूर्णतया बंद हो जाती है। तो टंकी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है, कितना अतिरिक्त समय लगेगा। देखो, ए भरती है 12 घंटे में। आप जानते हो कि समय का अगर एलसीएम ले लिया जाए, ए है 10 घंटे, सॉरी ए है 10 घंटे, ए जो है ए है 10 घंटे, ए है 10 घंटे, बी है 12 घंटे और सी का दिया है तुम्हारा 15 घंटे। अब देखो, जब इसका एलसीएम लिया गया तो इसका एलसीएम आया 60। कितना एलसीएम आया, 60। तो यहां कितना आया, 6, यहां कितना आया, 5, यहां कितना आया, 4। ये सभी कर लोगे, है ना, है ना। क्या करना बेटा, समय का एलसीएम लेना। जो एलसीएम आता है वो टंकी की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है, टंकी की क्षमता होगी ये। मतलब जो समय का आप एलसीएम लोगे, समय का जब एलसीएम लोगे तो उससे आपका आएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक। क्या आएगी, टंकी की क्षमता आएगी। अब देखो ये चीज, अब बताओ अगर ये कंडीशन ना हो
तीनों पाइप एक साथ खोली जाती हैं। 2 घंटे बाद पाइप ए आधा पानी निकालती है जबकि पाइप सी पूर्णतया बंद हो जाती है। तो टंकी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? तो पहले कितना समय लग रहा था, देखो पहले लगेगा 5 6 5 11 4 15, पहले लग रहा है 4 घंटे। कितना लग रहा है? 4 घंटे। अब कंडीशन क्या है? 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगी? 5 4 9 6 15, मतलब 2 घंटे पानी भर गई। कितना भर गई? 30 लीटर भर गई। मतलब अब यह समझ सकते हो आधी टंकी भर गई, आधी टंकी भर गई, मतलब 2 घंटे चलाना था। लेकिन क्या हुआ, पाइप ए आधा पानी मतलब जो 6 निकाल रही थी वो अब 3 निकालेगी और पाइप सी पूर्णतया बंद हो गई। तो बी कितना भर रही है? बी भर रही है 5। तो 5 3 8, पहले पानी जा रहा था 6 4 10 5 15, अब जा रहा है सिर्फ 8, मतलब 30 लीटर पानी भी भरना है 8 के हिसाब से। तो 2 से काटा 4, ये 2 से काटा तो 15, आगे काटा तो आया तुम्हारा 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट। मतलब जो 3 घंटे का पानी भरना था, 3 घंटे वाला पानी जो 3 घंटे में भरना था वो 4 घंटे 15 मिनट में भर रही है। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटा 15 मिनट क्या हो गया? लेट हो गई। तो कितना हुआ? 2 से काटो 4 15, 4 चौको 16, 1 घंटा 15, मतलब 4 2 6 घंटा 15 मिनट लग रहा है। और लग रहा था यहां पर ये, तो 4 से लेके 6 लग गया, मतलब 2 घंटा 15 मिनट क्या हो गया? अतिरिक्त समय लगेगा। समझ आया नहीं आया? देखो फिर से, 6 5 और 4 कितना हुआ? 6 4 10 5 15, 15 से डिवाइड करो कितना समय हुआ? 4 घंटा। अब कहता है कि 2 घंटे बाद, 2 घंटा बीत चुका है, मतलब अब जो है 30 लीटर पानी भर गया है, बचा कितना है? 30 अभी बचा है। उस 30 को भरने के लिए ये सवाल कर रहा है 2 घंटे बाद ए आधा पानी निकालती है, मतलब जो पाइप ए 6 निकाल रही थी वो कितना निकाल रही है? 3। और कह रहा है सी को पूर्णतया बंद कर दिया जाए, मतलब बी चलेगी। तो बी कितना भर रही है? 5, बी 5 और ये 3 8, 30/8। तो 30/8 कितना हुआ? 2 से काटा 4, 2 से काटा 15, 4 चौको 16, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 हो गया। 4 तिया 2 से काटा 4, 2 15, तो 4 तिया 12, 12 + 3/4। इसका एक गड़बड़ है आंसर, हमसे कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, फिर से देखते हैं इसको। ए जो है 10 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में, सी जो है 15 घंटे में। इसका एलसीएम हो गया बेटा 60, ये कितना आया? 6, ये कितना आया? 5, ये कितना आया? 4। अब देखो अगर 2 घंटे बाद, मान लो 2 घंटे पानी भर गया, तो 5 4 9 6 15, ऐसे समझो 15 × 2 कितना आया? 30 लीटर। 30 लीटर। अभी क्या हुआ? अभी टंकी 2 घंटे में भर जानी चाहिए थी, शेष टंकी जो है 2 घंटे में भर जानी चाहिए थी, मतलब 6 4 10 5 15, अभी जो 30 लीटर बचा है इसको भरने में अभी 2 घंटा और लगता, हाँ या ना? 2 घंटा और लगता। लेकिन अब 2 नहीं लगेगा, अब ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, इससे आधा पानी मतलब 3, इसको पूरा बंद कर दिया और ये 5 5 3 8। अब कितना समय लगेगा? 30 को भरने में जो 2 घंटा लग रहा था, अब 8 के हिसाब से 8 से 2 से काटो 4, वो गलत कट गया था, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 3 + 3/4, मतलब गुणे 60 करोगे तो आएगा 15 तिया 45, मतलब 3 घंटा 45 मिनट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 2 घंटा लग रहा था उसमें अब 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है, मतलब 1 घंटा 45 मिनट देरी से भर रही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे बाद जो है ए से आधा पानी और सी को बंद कर दिया गया है, तो बी पानी भर रही है। तो 5 और 3 8 और 30 लीटर पानी भर चुका है 2 घंटे में, तो अभी 2 घंटे और लगते अगर कंडीशन ना बनाई जाती। कंडीशन बनाने की वजह से लग रहा है 3 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 घंटा 45 मिनट ज्यादा लगा। क्लियर हो गया? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति साइकिल से
एक व्यक्ति साइकिल से स्थान ए से बी तक की यात्रा करता है। 1 घंटे बाद साइकिल के पहिए की हवा कम हो जाने की वजह से आधा घंटा रुकने के बाद 2/3 चाल से जाता है तथा बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचता है। यदि हवा 60 किलोमीटर चलने के बाद कम हुई होती तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचता। दूरी ज्ञात करो। क्लियर? चलो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझना। मान लो ये डिस्टेंस है पूरी, यहां से बंदा कोई चलता है स्थान ए से और ये तुम्हारा स्थान है बी। ये कह रहा है कि 1 घंटा चलने के बाद, 1 घंटा, मान लो ये 1 घंटा चला, 1 घंटा चल, यहां चाल थी x, ऐसे समझना, और हवा कम हो जाने की वजह से आधा घंटा रुक जाता है। समझना जरा, तो यहां पे आधा घंटा रुका, आधा घंटा क्या हुआ, रुक गया। बहुत ध्यान समझना, अच्छे सवाल है। अब चाल करता है 2x/3 से और यहां फाइनली जो है 2 घंटा लेट हो जाता है। 2 घंटा क्या हो जाता है, लेट। अब समझना, कह रहा कि अगर यहां ना जाके अगर वह 60 किलोमीटर आगे होता, कितना आगे होता, 60 किलोमीटर आगे उसकी हवा कम होती और यहां चलता x से, यहां चलता 2x/3 से, तो उसी कंडीशन में मतलब यहां भी आधा घंटा रुकता। लिखा नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो वही सेंस होता है। तो 1 घंटा देरी से पहुंचता, यहां 1 घंटा लेट हो जाता। तो इसके बहुत तरीके हैं। पहला तरीका आप समझिए ध्यान से। पहला आपको यह करना है कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने का तरीका यह होता है कि जो बोला है चलना 2/3 से चलता है, जो बेटा ये बोला है 2/3 से चलता है, मतलब चलना था 3 से, चलता है 2 से। चलना था 3 से, ऐसा सोचा करो, 2/3 से चलता है, चलना था 3 से, चलता है 2 से, तो और समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लगना था 2 और लगता है 3, ये हो जाएगा। तो समय में कितना अंतर है देखो, 1 बराबर जो है यहां कितना देखो अंतर है, 2 घंटा लेट और यहां 1 घंटा लेट, अंतर कितना हुआ, 1। वो ध्यान समझना, यहां 2 घंटा लेट है, यहां पे 1 घंटा लेट है, कितना अंतर हो गया, 1। 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर कितना हो गया, 2। 2 बराबर कितना हो गया, 2। अब देखो ये 60 है, अगर हम 60 को इस 2 से भाग करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कैसे निकालेंगे फिर समझो, 2/3 से चलता है, चलना था 3 से, 2/3 से चलता है, चलना था 3 से, लग रहा है 2, समय उसका उल्टा कर दो, 2 से 3 हो गया, 1 डिफरेंस है। यहां देखो 2 घंटा लेट, यहां 1 घंटा लेट, कितना डिफरेंस है, 1 घंटे का। 1 बराबर बेटा कितना हुआ, 1। चलो ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप क्या करो, इतना ही यहां लंबा खींच लो, दूरी फिक्स कर दो। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 60 को चलता है 2x/3 से माइनस 60 बटा, अगर x ले लो तो समय में अंतर कितना है, 1 घंटा। 3 ऊपर चला जाएगा, 180 बटा 2x माइनस 60 बटा x इज इक्वल टू 1। तो 2x नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा तुम्हारा 180 में 120 गया 60 बराबर 1, 2 से काट दिया तो x बराबर आ गया 30। x कितना आ गया, x आ गया 30। तब भी चाल आ गई आपकी, चाल कितनी आ गई, तब भी आ गई। मतलब इसको आप बेसिक भी लगा सकते थे, 60/2x/3। इसको आगे दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको हल कर लेना, इसको हल कर लेना, तब भी x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो हमें दूरी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि चाल आ गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति आवर। 1 घंटे में वह साइकिल से 30 किलोमीटर चलेगा, मतलब यहां 30 किलोमीटर हुआ, हाँ या ना। अब यहां से लेके मुझे यहां तक की दूरी चाहिए, तो एक चीज बताओ, 60 किलोमीटर एक तो फार्मूला होता है, आप उससे भी निकाल सकते हो, और दूसरा दिमाग लगाओ, यहां कितना लेट है, 2 घंटा, लेकिन आधा घंटा रुका है वहां, तो कुल कितना लेट है, 1.5 घंटा। वास्तव में वह 1.5 घंटा लेट है। क्यों, 2 घंटा लेट में आधा घंटा अगर वो रुक गया है मतलब 1.5 घंटा लेट हुआ, हाँ या ना, 1.5 घंटा लेट हुआ। अब देखो समझो, यहां पे एक फार्मूला होता है दूरी निकालने का,
आप सब जानते हो S1 गुणे S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू समय में अंतर। इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा। समय में अंतर, इसको याद कर लो। अब जैसे ही इसमें तुमने रखा, अब देखो तुम्हें हम समझा रहे हैं, जैसे तुमने रखा S1 गुणे S2 अपान S1 डिफरेंस S2 गुणे समय में अंतर, इससे बहुत सवाल तुम कर लोगे। जो क्वेश्चन आते हैं, एक विद्यार्थी घर से स्कूल 5 किलोमीटर पर आवर चाल से जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, ये दुआ इतने से चलता है तो इतना जल्दी पहुंच जाता है, दूरी क्या होगी, वो सभी क्वेश्चंस आप इस पे लगा ले जाओगे। तो पहले कितनी चाल है 30। अब बाद में क्या करता है, बाद में जो है बोला है कितना कर रहा है, बाद में जो है 2/3 चलता है। कितना करता है 2/3, 2/3। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 20, डिफरेंस कितना है 10, और 1.5 घंटा लेंगे, वहां 2 नहीं लेंगे, 1.5 घंटा। तो देखो कितना है, 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 90 किलोमीटर आया। कितना आया 90। मतलब समझो यहाँ पे, मतलब ये दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, ये 90 किलोमीटर हो गई। तो 90 और 30 कितना हुआ 120, और ये 120 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। मतलब इस फार्मूले में अगर आप रखते हो तो आपकी यहां से तो 1 घंटे तो चाल के हिसाब से हो गई 30 किलोमीटर, और बाकी जो है जो ये चाल होगी 2x/3 से चलता है, तो पहले 30 से फिर तुम्हारा 20 से, तो फॉर्मूला क्या है S1 गुणे S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू समय में अंतर। कर लोगे, बहुत कठिन नहीं है। ये वो सवाल हैं जो एक विद्यार्थी घर से चलता है, इस चाल से लेट हो जाता है। बुक्स में बहुत सारे सवाल हैं और इस फॉर्मूले से आप लगाइएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? यहां से आप रेशियो से भी स्पीड निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं दो रास्ते इसमें बता दिया हूं, बाकी आप दूरी निकालने के लिए आप ये भी कर सकते थे। देखो जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक आपको पता चल गया कि चाल स्पीड आपने निकाल ली 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपने निकाल ली। क्लियर? तो 1 घंटे में ये पता चल गया 30 किलोमीटर वो चलता है, ये भी पता चल गया। अच्छा यहां पे कितना, आधा घंटा रुक रहा था, आधा घंटा रुक रहा था, तो यहां 1.5 घंटा हुआ है ना। तो ये बताओ 60 बढ़ाने पर यहां पर 1 घंटा लेट होता है, लेकिन आधा घंटा यहां रुक रहा है, तो यहां कितना हुआ, आधा घंटा हुआ। अब देखो 1.5 से आधा हुआ, मतलब कितना कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया। कितना कम हो गया, 1। 1.5 से कितना हुआ है, आधा। कितना कम हुआ है, 1.5 से अगर आधा हुआ है कितना कम हुआ है, बोले रहो भाई, 1 घंटा कम हुआ है। ये बताओ 1 घंटा पे 60, तो 1.5 घंटा कितना होगा 90। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन तरीके ऐसे हम बताना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग सीखो, पहले बेसिक सीख लो, फिर तो मैं ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जो बहुत ही आसान तरीके से आप मैथ सीख सकते हो। खाली दिमाग चलाएंगे और आंसर आपके सामने होगा। ऐसे देखो स्पीड के लिए हमने बताया था फॉर्मूला, लेकिन आप यहीं से निकाल सकते हो 2/3, 2/3। तो 3 2 है, तो 2 डिफरेंस कितना है 1 है, डिफरेंस कितना है 1, 2/3, तो डिफरेंस 1 है, 2 बराबर 2 हो गया, और दूरी कितनी है 60 है। 60 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वहां डिफरेंस कितना है 1 घंटे का है। पहले 2 घंटा लेट हो रहा है, पहले 2 घंटा लेट हो रहा है और फिर 1 घंटा लेट हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है 3 और 2, 2:3, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 2 से काटा तो 60 को ही यही भाग कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 किलोमीटर ये हो गया। और 60 बढ़ाने पर 1 घंटा कम हो गया, 60 बढ़ाने पर 1 घंटा कम हो गया, तो 1.5 घंटे पर कितना होगा 90 होगा, मतलब 30 पहले और 90 बाद में, मतलब 120। तो आपका दिमाग चलेगा तो भी लगा ले जाओगे। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। आपके सामने अगला सवाल है। अगला सवाल रेशियो का सवाल है। और आप जानते हो समानुपात होता क्या है। सबसे पहले ये जानो समानुपात क्या होता है। समानुपात होता है, समानुपात बोलते हैं समान अनुपात। इसको तोड़ो जरा, इसका अर्थ निकला समान अनुपात। समान अनुपात जैसे बोला जाए कि A/B और C/D, अगर दोनों में समान अनुपात है
तो आप समझ लो आपको ये लगाना है, ये अगर दोनों में समान अनुपात है तो आपको ये लगाना है और इसका गुणा आपस में बराबर होना चाहिए, AD बराबर BC होना चाहिए। ये रूल होता है प्रोपोर्शनल का, समानुपाती का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें हम क्या ऐड करें कि समानुपाती हो जाए और इनका मध्यानुपाती क्या होगा। तो तीनों समझ लो, तीन नाम होते हैं। एक होता है प्रथमानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती, फिर होता है तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, और फिर होता है चतुर्थानुपाती। ये तीन होते हैं। अब देखो, जैसे आपका A/B और डबल रेशियो B/C, अगर आपको तीन ये निकालने हैं, ये वाले, तो आप इसको गुणा करो तो आपका बना B² बराबर AC। तो अगर आपको प्रथमानुपाती निकालना है तो A बराबर आएगा B²/C। अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो B आएगा √AC। आपको ये निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है, तो आपका C आएगा B²/A। अब चतुर्था के लिए आपको जो 2 इंटू किए थे C और D वाले, उससे लगाना पड़ेगा आपको, C अनुपात D वाला, क्योंकि D चतुर्था है तो BC बराबर क्या हो गया, AD हो गया। तो अगर आपसे D पूछता है, चतुर्था पूछता है, तो आपका BC बाई कितना होगा, A होगा। ये होते हैं इतने सारे, मतलब जो D आएगा वो D आएगा तुम्हारा BC/A। क्लियर है? तो पहले तो आपने ये सीखा कि क्या होता है, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब समझ गए होगे कि 2 है, 3 है और 30 है और 35 है। इसमें क्या जोड़ें कि प्रोपोर्शनल हो जाए। तो कभी भी ऐसा पूछे तो 2 नियम होता है। पहला आप ऐसे लगा सकते हो, 2 + x अपान 3 + x इज इक्वल टू, ये बिल्कुल बेसिक है, 30 + x अपान 35 + x। ये बिल्कुल बेसिक है। 2 + x अपान 3 + x बराबर 30 + x अपान 35 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो x आएगा वो क्या आएगा, ध्यान समझना, वही x आएगा जो इसका गुणा करो 35 और को 2 से गुणा करो 70। गुणा किया, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, तो कितना आया, 70 और 90 का डिफरेंस हुआ 20। हाँ ना, 20 हो गया। अब क्या करो, 35 2 जोड़ो, एक बार जोड़ो, अब जोड़ लो, 35 2 37 और ये 3 30 और 3 33। 37 और 33 में जो डिफरेंस होता है वो 4 का होता है, तो जो 5 आएगा वही यहां भी आएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करो, चाहे यही स्पीड में कर लो, 35 दूनी 70, 30 तियां 90, डिफरेंस हुआ 20, 35 2 37, 30 3 33, 37 में 33 गया 4 और तुरंत ही भाग कर दिया, 20 को 4 से आया 5। अब रख दिया वैल्यू यहां 5, 5 7 5 कितना हुआ 12 और 5 में 2 गया कितना हुआ 3 और मीन चाहिए, मध्यानुपाती चाहिए, रूट 36 हो गया और 36 का आंसर आ गया 6। कितना आ गया 6। तो आंसर हो गया 6, ये वाला ऑप्शन। सभी लोग समझ गए होंगे, है ना, सभी लोग समझ गए होंगे। चलो जल्दी से बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है तो वह 1 PM पर पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर/आवर चाल से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। वह किस गति से चले कि वह 12 PM पर पहुंचे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, अगर वो 10 किलोमीटर/आवर से चलता है तो वो पहुंचता है 1 PM पर, 1 PM पर। अगर वो 15 किलोमीटर/आवर से चलता है तो पहुंचता है 11 AM पर। 11, वह किस चाल से चले कि पहुंचे 12 PM पर। अब देखो, उसके चलने का समय फिक्स होगा, उसके चलने का समय फिक्स होगा। ऐसे समझो, अगर यहां T आवर लग रहे होंगे, अगर 1 बजे पहुंचने में T आवर लग रहा है, T घंटे लग रहा है, सोचो तो 11 बजे पहुंचने में 2 घंटा पहले पहुंच गया, मतलब यहां पहुंचने में T-2 लगेगा। कितना लगेगा, T-2। कितना लगेगा, T-2 लगेगा। अब देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी क्या है, निश्चित है, तो दूरी
बराबर दूरी लगाओगे, और दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। यहाँ कितनी चाल है 10 और समय कितना है t, और यहाँ रखोगे मान तो चाल कितनी है 15 और समय कितना है t-2। तो कितना आएगा बेटा 10t बराबर 15t माइनस कितना 30, ये आया 5t बराबर कितना 30, t बराबर कितना हो गया 6, मतलब 6 घंटे लगा। अब बताओ 12 बजे पहुंचने में, ये 12 बजे पहुंचने में कितना लगेगा, अगर 1 बजे पहुंचने में t है तो 12 बजे पहुंचने में t-1 होगा, हाँ या ना। इसका मतलब 5 घंटे में पहुंचना है। कितने घंटे में पहुंचना है, 5 घंटे में। तो दूरी है यही तो 10t दूरी है, 6 रख दो यहां, तो दूरी हो गई 60, दूरी कितनी हो गई 60, और पहुंचना कितने घंटे में है 5 घंटे में। तो 5 से डिवाइड कर दो तो स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, 12 किलोमीटर पर आवर, सही है। मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं आपसे तो आप फटाफट लगा लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका दूसरा तरीका जो होता है, अगर आपको इसका दूसरा तरीका बताएं, ध्यान समझो क्या करा दूसरा तरीका, कि 10 किलोमीटर पर आवर चाल है और 15 है, 10 है और 15 है, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 30 हो गया। तो यहां कितना हो गया 3 हो गया, यहां कितना हो गया 2 हो गया। यहां पहुंचता है 1 PM पर, यहां पहुंचता है कितने बजे पहुंचता है, यहां पहुंचता है 11 पर, है ना। अब देखो यहां कितना डिफरेंस है 1, यहां कितना डिफरेंस है 2, तो इसका सब डबल हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब समझो 10 बजे पहुंचने में, अगर पहले कितने बजे पहुंचता है 10 से चलता है तो वह 1 PM पर पहुंचता है। तो यहां जब यहां 1 PM पहुंचता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं। तो ये चीज बताओ 12 बजे पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे लगेंगे और दूरी है 60, तो 60/5 चाल आ जाएगी 12। आई बात समझ में। यहां डिफरेंस 2 था इसलिए इसको पूरा डबल कर दिया, 30 को 60 कर दिया, 2 को 4 कर दिया, 3 को 6 कर दिया। क्लियर है, समझ में आया होगा। दोबारा फिर समझा दे रहे हैं, देखो 10 लिया स्पीड, 15 लिया स्पीड, एलसीएम लिया 30 आया, यहां कितना आया 3 आया, यहां कितना आया 2 आया। पहले पहुंचता है यहां 1 बजे, यहां पहुंचता है 11 बजे, कितना अंतर है 2 घंटे का। यहां 2 है यहां 1 है, तो 2 बनाने के लिए हम इसको 6 किए, इसको 4 किए, इसको 60 किए। क्लियर, सब डबल कर दिया। तो यहां पे 6 घंटे है 1 बजे, तो 12 के लिए 5 घंटे हो गया। दूरी कितनी है 60, 60 को 5 से भाग करो कितना आ गया 12। क्लियर है। चलो हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है। ये 18 सही 2/9 है, ये सब ये लगे हैं, ध्यान समझना। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष हैं, मतलब अगर 100% टोटल हैं तो उसमें 55% जो है पुरुष हैं, मतलब मेल हैं। तो बचे कितने 45% बचे, ये फीमेल बची। अब कहता है कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, मतलब इस पुरुष में से 40% मतलब 2/5, तो 55 का 2/5 मतलब हुआ 11 दूनी 22 क्या हैं अशिक्षित हैं। ये जो है अशिक्षित हैं, 22 जो हैं अशिक्षित हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। इसका 40% मतलब 2/5, 5 9 दूनी 18, 18 जो परसेंट है या 22% समझो, ये क्या है शिक्षित हैं। यहां तक क्लियर। अब कहता तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी बची 18% हटा दो 45% में, तो ये बची तुम्हारी 45, 15 हटा दो 3 27%। तो महिलाएं जो शिक्षित हैं वो 27% हैं, जो अशिक्षित हैं सॉरी ये क्या है अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं 27% हैं। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है। शिक्षित पुरुष कितने हुए 55 में ये 22 हैं, 55 में अगर ये 22 हैं तो बचे कितने 33%। तो इससे कितना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है 5, और किससे 27 से गुणे कितना हो जाएगा 100। 27 सॉरी 6 ज़्यादा है, कितना है 6 ज़्यादा है। तो 3 से काटो 2,
3 9 27, तो 2/9 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/9 कितना होता है जल्दी बताओ? 1/9 होता है 11.11%। तो 2/9 हो जाएगा 22.22% हो जाएगा, या कह सकते हो 22 सही 2/9%। ये कितना हो जाएगा? 22 सही 2/9%। क्लियर है? 100% मान लीजिए 55 हो गया, 45 हो गया, जो कहता रहे वो करते रहो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब आप जो क्वेश्चन कहता रहे वैसे ही लगाते रहो। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा कि 9A7B2C ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से 11 से और 13 से डिवाइड होता है। ये तो आप समझ लो, एक रूल होता है। रूल ये होता है कि इन अंकों से, या कह सकते हो 1001 से, क्योंकि इसके ये सब क्या हैं? फैक्टर हैं। बहुत ध्यान समझना, नोट कर लो कॉपी पर। ये इसके क्या है? फैक्टर हैं। तो समझ लीजिए, अगर ये किसी के फैक्टर हैं, मतलब अगर ये सबसे डिवाइड हो रही कोई संख्या इन सबसे डिवाइड हो रही है, मतलब वो इस टाइप की संख्या होगी। 3 नंबर लगातार रिपीट हो रहे होंगे, मतलब 6 नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। कंफर्म है, रूल लिख लो कि जब कोई संख्या 3 अंक रिपीट होते हैं, अगर 3 अंक रिपीट होते हैं तो वह 7 से 11 से 13 से और 1001 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर हुआ? अब देखो, जब हम जान गए कि ये रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे? तुरंत ही लिखोगे 9A7B2C। मतलब ये जब रिपीट हो रहा है, मतलब यहां 7 है, यहां बीच में 2 है और यहां 9 है। हो गया सवाल? मान रख दिया 4A। 4A मतलब A बराबर 2 है, मतलब 8 हो गया, प्लस 3B, B मतलब 9 है, 27 हो गई, माइनस 6C 42 हो गया। पूरा सॉल्व किया, 27 और 8 35 हो गया, माइनस 42 तो आया माइनस का 7। कितना आया? माइनस का 7। आ गई बात समझ में? तो रूल समझ गए कि 9A7B2C ऐसे आप नहीं जान पाओगे, एकदम से एग्जाम में आएगा। बस आप रूल लिख लो, कोई संख्या 7 11 13 अथवा 1001 से तब भी डिवाइड होती है जब वह क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है? रिपीट होती है ना? चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 1000 के मध्य कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं? क्या कह रहा है? 1 से 1000 के मध्य में कितनी संयुक्त, संयुक्त क्या होता है? ये कंपोजिट वर्ड होता है। क्या होता है? कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? समझो मेरी बात। संख्याएं बहुत टाइप की होती हैं, जैसे प्राइम हो गया, अभाज्य हो गई, सअभाज्य हो गई, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। उसी में एक नाम होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम उन्हें कहते हैं जब टोटल नंबर में से, मतलब नेचुरल में से, किस में से? नेचुरल में से अगर हम प्राइम हटा दें, कौन सी? प्राइम। टोटल नेचुरल में से अगर हम प्राइम हटा दें और 1 को हटा दें तो हमारी संख्याएं बचती हैं कंपोजिट नंबर बचती हैं। क्या बचती हैं? कंपोजिट। मतलब अगर हम 1 से 1000 के मध्य में कितनी संयुक्त संख्याएं, मतलब संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट। जैसे प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम होता है, नेचुरल नंबर होता है ना, और रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उसमें एक नाम होता है कंपोजिट नंबर। आपने सुना होगा। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जितनी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में से अगर हम प्राइम को हटा दें, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याओं को हटा दें और उसमें से 1 को हटा दें, मतलब 1 कंपोजिट नहीं है। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर 1 कंपोजिट नहीं है, 2 क्या है? प्राइम है। 2 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। इसका मतलब पहली संयुक्त संख्या आपकी हो गई 4। सबसे पहली जो होगी कंपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। मतलब इसका मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, तो आप कहोगे 4 होगी। अब बात करते हैं, उसने पूछा 1 से 1000 तक कितनी होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कितनी होती हैं, मतलब सबको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 से लेके 100 तक में कितनी होती हैं, तो आप कहोगे सर 1 से 100 तक 25 होती हैं। कौन? प्राइम नंबर।
अगर हम प्राइम की बात करें, अब अभाज्य की बात करें तो 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं, 1 से 200 के बीच में 46 होती हैं, 1 से 500 के बीच में 95 होती हैं, 1 से 1000 के बीच में 168 होती हैं, 168 होती है। इनको याद कर लो एक साथ। 1 से 50 तक पूछे तो यहां तक 15 होती हैं, 50 से 100 पूछे तो यहां 10 होती हैं। कौन? प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 100 25 हो गई, 1 से 200 46 हो गई, 1 से 500 95 हो गई, 1 से 1000 168 हो गई। क्लियर है? अब दिमाग में आया आपके कि टोटल नंबर कितने हुए? 1 से 1000 तक 1000 हुए। तो 1000 में से पहले तो आपको 168 ये हटा देनी है, तो 168 ये हो गया, और साथ में आपको 1 हटा देना है। मतलब 1000 में से आपको 169 माइनस कर देना है, तो आखिरी में 1 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 0 में से यहां 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या है? 831। क्लियर है? और आज के बाद ये आखिरी सवाल है, और फिर हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे। ये 9 नंबर सवाल है ना? इस क्वेश्चन को आप देखो, 700 से 950 के बीच दोनों अंकों को मिलाकर कितनी संख्या है जो ना 3 से डिवाइड होती है ना 7 से डिवाइड होती हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करते हैं और लगाते हैं, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लगाइए, कोशिश करिए, देखो कि आपसे आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल। इसके बाद जो अगला पार्ट है, इसके भी पूरे क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन है। हो सकता है कल हम 2 घंटे की क्लास ले लें और पूरा 40 क्वेश्चन आपके तैयार करवा देंगे। धन्यवाद।